बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने लगे हैं मीठे कद्दू का हलवा, जो बिल्कुल आसान है और घर में भी आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो का मैंने मीठा कद्दू ले लिया है। ये देखिए, ये बादाम है, ये गरी है, किशमिश, 4 मगज है। ये मैंने सूजी ले ली है थोड़ी सी, आधी प्याली चीनी के ले लिए। ये आधा किलो दूध है। सबसे पहले इसको काटते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से काट लेना है। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की है। ये गर्मियों में फ्रिज में रख के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। ये बिल्कुल खोए की तरह लगता है। इसका जब हलवा तैयार हो जाता है तो मैं कुछ आप लोगों को डिफरेंट बताने वाली हूँ। तो इस तरह से उसका बीज निकाल लेना है अच्छी तरह से, एहतियात से, आराम से। इस तरह से उसको साफ कर लेना है, उसका अंदरला हिस्सा। इसकी ये डंडी इस तरह से निकाल लेनी है। ये जगह कड़वी होती है, इसके ऐसे हिस्से कर लेते हैं ताकि ये छिलने में आसानी हो। छोटे छोटे से टुकड़े कर लेते हैं। इसको इस तरह से छील लेना है अच्छी तरह से। सारे पीस इस तरह से छील लेना है अच्छी तरह से। ये इस तरह से ये मैंने सारे पीस छील लिए हैं। ये फिर इस तरह से उसको बारीक काटो, चाहे मोटे भी काटो, कोई मसला नहीं है। इसको आप कद्दू तराश भी कर सकते हो, वो घर पे ना हो तो इस तरह से काट के भी डाल सकते हो। तो आज कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो इस तरह से मैंने देचकी में थोड़ा सा पानी लिया है, आधा गिलास। तो उसके अंदर ये इस तरह से मैंने काटे हुए कद्दू डाल रही हूँ। तो इसको 5 मिनट लगते हैं इसको देचकी में, ताकि वो पानी भी खुश्क हो जाए और ये भी अच्छी तरह से गल जाए। इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है पानी में, ताकि ये जब्स हो जाए पानी में अच्छी तरह से। हल्की आंच पे रखिएगा। आधा गिलास और डाल रही हूँ मैं, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पानी में चले जाएं। इस तरह इसके ऊपर पानी होना चाहिए। तो ये इसको देखो, ये कुछ 3 मिनट हो गए हैं। इसका पानी अभी खुश्क नहीं हुआ, तो इसका पानी खुश्क करना है। ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये मैंने बादाम को छील लिया है, उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लेना है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे काटा है। फिर कद्दू जब वो गल जाता है तो उसके अंदर ये इस तरह से भी लगाया जाता है। घोटा भी उसको लगा सकते हो, जिस तरह से दाल को या साग को लगाया जाता है। अगर आप कद्दू तराश करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कद्दू तराश नहीं किया हुआ था, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी, तो मैं लगा रही हूँ इसके अंदर। ये देखो ये कैसे बन गया है। इस तरह से बनाना है इसको।
इसमें कोई भी कलर आप लोग डाल सकते हो। तो ये मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। इसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। आप लोग देसी घी भी डाल सकते हो। हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं तो वही हमने सरसों वाला, हम लोग उसी में सब चीज़ बनाते हैं। तो इस तरह से इसको, ताकि ये सूजी की स्मेल ना रहे, थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से। ये भूनना नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा उसको फ्राई करना है। तो इसके अंदर मैं ये आधा किलो जो दूध लिया था वही डाल रही हूँ। आप लोग दूध के बगैर भी बना सकते हो, तो मैं इसीलिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। ये इसमें आधी प्याली चीनी डाल रही हूँ। आप लोग कम खाना चाहो तो कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा खाना चाहो तो वो भी। तो इसमें ये मैंने जो बादाम और ये निकाल के रखे हुए थे, ये किशमिश, गरी और इलायची, छोटी इलायची 4 मगज ये डाल रही हूँ। आप लोग इसको भून के भी डाल सकते हो। मैं इसको दूध के अंदर डाल रही हूँ। 2 मिनट इसको ये पक जाएंगे, ये नरम हो जाएंगे कुछ। तो ये दूध को उबाल आ गया है। जो हमने ये किशमिश गरी डाली वो भी नरम हो गए हैं। तो इसको 2 उबाल आने तक इसको पकाएं। तो उसके बाद ये डालें। ये जो हलवा मैंने बना के रखा था इसके दूध के अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसको खाओगे तो आप बार बार यही बना के खाओगे। ये गर्मियों का मौसम है, रमज़ान शरीफ का मौसम है, तो ये ठंडा होता है। ये मेरे शौहर की बिल्कुल पसंदी की डिश है, उसको बहुत पसंद आती है, वो बड़े शौक से खाता है। तो इस तरह से आप लोग, आसान तरीका है बिल्कुल, बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और कलर डाला है। आप कलर को दूध में मिक्स करके डाला करें ताकि ये इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। आप और भी कलर ये इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने यही वाला इस्तेमाल किया है। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखो, इसको खाने में भी इतना मज़ा आता है जैसे देखने में आ रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग सूजी भी डाल सकते हो इसके अंदर, और ये भी डाल सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने ये और लगा लिए है। खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा, और खाने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।